मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ है चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं। उनके जब हम ग़ुलाम थे खल्क़ के पेशवा रहे, उनके जब हम ग़ुलाम थे खल्क़ के पेशवा रहे। उनसे फिरे जहाँ फिरा आई कभी वक़ार में। और दो शेर ये कि आँखों का तारा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहाँ की, कर लो वजीफ़ा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपने महबूब को मखलूक़ात आलम में सबसे प्यारा और निराला, खूबसूरत, अहसन तरीक़े से बनाया। मकाम महबूबियत पर उनको फाइज़ फरमाया। मखलूक में हुजूर से बड़ा दर्जा अल्लाह की बारगाह में किसी का नहीं। उनकी ज़ात भी आला है, उनकी बात भी आला है। इसी तरीक़े से उनका ख़ानदान भी आला है और उनका नाम भी आला है। उनके नाम में मिठास है, उनके नाम में मोहब्बत है, उनके नाम में उख़ुव्वत है, इंसानियत है। उनके नाम में बेशुमार बरकतें मौजूद हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की ज़ात के साथ साथ उनके नाम में जो बरकतें रखी हैं, ऐसी बरकतें किसी और नाम के अंदर मौजूद नहीं है। फरमाया गया, जिस घर के अंदर मोहम्मद नाम का कोई होता है, उस घर की हिफाजत फरिश्ते किया करते हैं। जोर से, उस घर की हिफाजत फरिश्ते किया करते हैं। जिस दस्तरखान पर मोहम्मद नाम का कोई बैठा होता है, उस दस्तरखान पे कभी रोजी नहीं घटती है। तीसरी बात, जिस घर के अंदर मोहम्मद नाम का कोई बंदा मौजूद होता है, दिन में 2 मरतबा फरिश्ते उस घर में रहमतें और बरकतें लेकर हाजिर हुआ करते हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद रखा, कल क़यामत में मैं उसकी शफाअत करूंगा, मैं उसकी शफाअत करूंगा, उसकी बख्शिश करवाऊंगा। अब यहाँ थोड़ा रोक करके आपकी इस्लाह के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। आज जब घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो आप हजरात आदत ये पकड़ लिए हैं, न किसी आलिम से, न किसी बुजुर्ग से, न किसी सूफी से कांटेक्ट किसी से नहीं करते हैं, हजरते गूगल को खंगाल डालते हैं और ऐसे ऐसे नाम आप रखते हैं कि दुनिया में किसी का वैसा नाम रखा ही ना गया। इसमें 2 तरह के नुकसान मैंने महसूस किया। एक तो हुजूर के सुन्नत के खिलाफ हुआ,
हुजूर के दौरे पाक में जब बच्चे पैदा होते थे तो उमूमन बच्चों को हुजूर की गोद में लाके रखा जाता था। हुजूर अलैहिस्सलाम अपना लुआबे दहन या खजूर वगैरह कुछ चबा करके उसके मुंह में डालते थे। ये सुन्नत उठ गई आपके बीच में से। कोई आलिम, कोई इमाम को कभी नहीं आप जहमत फरमाते कि उसका थूक बच्चे के मुंह में डलवा दें, किसी नमाजी परहेजगार से कुछ खजूर वगैरह चबाकर उसके मुंह में डलवा दें ताकि उसका असर बच्चे पर पड़े। ये भूल गए। 2, 4, 10, 20 हजार 50 हजार लुटा देंगे, लड्डू पेड़ा बर्फी खाओ, ढाबा करो, पार्टी करो, ये सब होगा, लेकिन बच्चों की पैदाइश पर हम अपने नबी की सुन्नत पर चल पड़े, ये हमसे नहीं होगा। ये आपकी हमारी सबसे बड़ी लापरवाही है। जबकि सुनो, आपका बच्चा आपका वफादार उस वक्त होगा जब आप उसे तरीके मुस्तफा पर चलाएंगे। दूसरी एक चीज और भी, औलाद अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। उसकी पैदाइश पर अल्लाह का शुक्र हम भूल जाते हैं। बंदों का शुक्र करेंगे, मुबारक लेंगे, मुबारक देंगे, सीना मिलाएंगे, लड्डू पेड़े कटेंगे, क्या नहीं करते हो तो आपको हमसे ज्यादा मालूम है जो कुछ करते हो। पर ऐसा शायद व बायद कहीं देखो कि बंदा पाकीज़ा लिबास पहन के वजू करके मस्जिद में आया, अपने रब के हुजूर माथा रख दिया हो। अल्लाह तूने अपने फजल से औलाद अता किया, इसको सालेह भी बना देना, नेक बना देना, परहेजगार बना देना, बुढ़ापे की लाठी बना देना, हमारी आखिरत का तोशा बना देना। ये सब नहीं, मस्त है जहां भी आप, ये तरीका आपका है। दूसरा नुकसान ये है कि जब आप अनाप शनाप कुछ भी नाम रख लेंगे तो नाम की वजह से जो बरकत मिलनी थी औलाद को वो रह जाएगी। नामों से भी बहुत फर्क पड़ता है। नामों का भी बड़ा दखल है इंसान की अपनी लाइफ में। अगर नामों का दखल नहीं होता तो अंदाजा लगाओ, मेरे आका अलैहिस्सलाम जो कि अपने रब के कुर्ब में खलवत में थे, जब लिबासे जलवत पहनते हैं, आमिना खातून के घर इंसानी लिबास में तशरीफ लाते हैं, तो उनके नाम का इंतखाब खुद खुदा करता है। अल्लाह, मोहम्मद नाम का इंतखाब अल्लाह का है। इसमें दो बातें मिलती, एक तो ये कि अल्लाह ने अपने महबूब का नाम मोहम्मद रखा, और दूसरे ये कि उनके घर वालों के दिल में अल्लाह ने इल्हाम किया, डाल दिया कि इनका नाम मोहम्मद रखो, और फिर हुजूर का नाम मोहम्मद रखा गया। हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए, हसन मुश्तबा पैदा हुए। इनके हवाले से भी रिवायत मिलती है कि जब नाम रखने की बारी आई तो सैयदा ने नाम न रखा, उन्होंने हक दिया उनके बाबा मौलाए कायनात को। उन्होंने अपने लिए मुनासिब न समझा, इमामुल अंबिया से कहा हुजूर आप नाम रखें। सरकार ने फरमाया इसका नाम अब मैं भी नहीं रखूंगा, मेरा मौला इसका नाम ऐलान फरमाया। तो बुलबुले सिदरा आते हैं अल्लाह की तरफ से, इतने एहतमाम के साथ हजरत हसन मुश्तबा और हुसैन आजम का नाम रखा जाता है। आप देखें जरा। और हमारे यहां क्या है, दादी नानी फूफी सारे मिलके सब वलिया हैं पूरे, यही नाम रखेंगे। एक और तरीका यह है, मैं मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, मुखालिफत इस चीज का कर रहा हूं कि कुछ भी नाम रख लेते हैं, इस चीज का मुखालिफत कर रहा हूं। यह तरीका गलत है। दूसरी चीज यह है, कहा गया लड़के का नाम 7वें दिन रखो, इंतखाब कर लो। सुन्नत ये 7वें दिन अकीका करो, अल्लाह ने तौफीक दी है तो उसके सर के बाल उतारो, बाल के वजन के बराबर चांदी खैरात करो, जो भी 10-20 ग्राम बैठे, और
उस दिन बच्चे का नाम रखो। ये सुन्नत उठ गई अब में से नहीं है। आप दूसरे तरीके से खर्च करेंगे, लेकिन हुजूर की सुन्नत के तरीके से ये नहीं होता। ये बड़ा नुकसान औलाद के साथ हम लोग करते हैं, बुनियाद ही बिगाड़ते हैं। फरमाया गया कि जिस इमारत की पहली ईंट टेढ़ी रख जाए, इमारत चाहे जितनी ऊंची उठाओ वो टेढ़ी ही रहेगी। नामों का बड़ा दखल होता, आप इस पर ध्यान नहीं देते, आप इसका ख्याल नहीं रखते। आज मैं एहसास दिलाना चाहता हूं कि जब आप के घर कोई बच्चा तशरीफ लाए तो आप नामों का एहतमाम कीजिए और अपने नबी की सीरत पर चलिए। हुजूर के नाम पर नाम रखने का फायदा मैंने बताया कि हुजूर उस आदमी की शफाअत करेंगे जो हुजूर की मोहब्बत में हुजूर के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा। दूसरी और चीज, रिवायत के अंदर आया हदीस पाक में कि कयामत में अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आएगी कि आप उठें और बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाए। उनसे क्या हिसाब होगा? फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वो तो मकाम महबूबियत पर फाइज हैं, उनसे कौन सा हिसाब होगा? कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो, तब जब हुजूर का नाम लेकर या मोहम्मद कह के इस तरह कहा जाएगा तो पूरी उम्मत में जितने भी मोहम्मद नाम के होंगे सब जमा हो जाएंगे। जोर से, सब जमा हो जाएंगे। ऐसे औरों के बारे में भी मिलता है, सब जमा हो जाएंगे तो अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में सबकी बख्शिश फरमा देगा। नामों की बरकत बता, बख्शिश फरमा देगा। ये शान है मेरे आका के नाम का, ये बरकत है हुजूर के नाम की। आज हम उस पर से हट रहे हैं। ऐसे ही और अच्छे नामों के हवाले से कहा गया अच्छे नामों पर नाम रखना चाहिए। अब आप जरा सोचो, एक पल के लिए सोचो, जब अच्छे नाम वाले अच्छे लोगों के सदके नाम की वजह से बख्शे जाएंगे तो फिर आपके राजू का क्या होगा? आप बताओ, आपके पप्पू भैया का क्या होगा? निरहू गिरहू गुबरे निबरे दुबरे जुमाई जुमेराती, इनका क्या होगा? कुछ भी नाम जो रख ले तो क्या होगा? सोचो। तो आज हमारे बिगड़ने की हालत, जुमला तल्ख है संभाल लीजिएगा, हमारे बिगड़ने की हालत यह है कि अब बच्चों के नाम रखने की तमीज बाकी नहीं रही। मगरिबी राह पर चल चुके, यहूदो नसारा की राह पर चल चुके, इतना भी शऊर हमको नहीं रहा। अल्लाह हम पर खैर करे, अल्लाह हम पर रहम करे। लिहाजा दोस्तों, नाम रखो तो अच्छे नाम रखो। अपने नबी के नाम पर नाम रखो, अपने रसूल के नाम पर नाम रखो, औलिया के नाम पर नाम रखो, सालिहीन के नाम पर नाम रखो, शोहदा के नाम पर नाम रखो। ऐसा नाम रखो कि इस नाम की कोई बड़ी हस्ती गुजरी हो। ये नसीहत आपके लिए है, इसको जहन में रख लीजिए। अल्लाह ने अपने महबूब के नाम में बड़ी बरकत रखी है, बड़ी शान रखी है, बड़ा मर्तबा रखा है। और सुन लें, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह ने आलम हस्ती की हर शय में रखी है। ये चिरकुटों पर मत जाए, ये अनपढ़ों पर मत जाए, जिनका कोई मुताला नहीं, कोई इल्म नहीं, कोई सलीका नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई ढंग नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कहीं से ताकत मिल गई तो वो ओल फोल बकना शुरू करने लगे। ये कमजर्फ गुब्बारे हैं जो चंद सांसों में फूल जाते हैं।
हवा की थोड़ी ताकत पाते हैं तो हवाओं में उड़ने की कोशिश करते, वो ये नहीं समझते जिस जो हवा उड़ा रही है एक टक्कर मारेगी तो पट से फूट जाएंगे। तो उन कमीनों की बात मत करो, उन लाइल्मों की बात मत करो, बात उनकी करो जो पढ़े लिखे हैं, सलीकादार हैं, तरीकादार हैं, तमीज जानते हैं, बड़ों का अदब जानते हैं, छोटों की शफकत जानते हैं, उनकी बात करो। तो हुजूर की ऐसी जात है जिनसे मोहब्बत पूरा आलम करता है। चरिंदो परिंद करते हैं, हैवानात करते हैं, नबातात करते हैं, जमादात करते हैं, और कायनात में बसने वाली तमाम मखलूकात करती हैं हुजूर से मोहब्बत। और अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत का हमें मौका दिया है। और हुजूर